बाबा साहब की तस्वीर कोई मुसलमान नहीं जलाता है, संविधान की कॉपी को जंतर मंतर पर कोई मुसलमान नहीं जलाता है, सवर्ण हिंदू होता है। तो पूरे देश में यह जो खेल चल रहा है, पूरे देश में संविधान को बदल दो, संविधान की कॉपी जला दो, बाबा साहब की तस्वीर जला दो, और जलाते जलाते ये कभी दलितों को भी जिंदा जलाने लगते हैं। यह पूरी मानसिकता का पोषण इस देश की मनुवादी सरकार कर रही है। यह मैं डंके की चोट पर कहता हूं। आज जब बाबा साहब की तस्वीर जलाई जा रही है तो मैं कहना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं समाज से कि जो लोग कहते हैं कि मुसलमान हमारा दुश्मन है, तो बाबा साहब के संविधान को मुसलमान नहीं जला रहा है, बाबा साहब के तस्वीर को संविधान नहीं जला रहा है। जाहिर है कि हमारा दुश्मन, इस देश के दलितों का दुश्मन मुसलमान नहीं है तो कौन है? वो कौन लोग हैं जो हमारे आरक्षण का दुश्मन है? बाबा साहब की तस्वीर से जिनको जलन होती है। वो कौन है जिसको भारत के संविधान से दिक्कत है? वो कौन लोग हैं? यह सवाल समाज पूछे। यह सवाल उन लोगों से हम पूछते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि ओ मनुवादियों, तुम बताते हो कि जो है मुसलमान हमारा दुश्मन है। जब मुसलमान से लड़ाना होता है तो हमको कहते हो हिंदू, और जब हमारा संविधान जलता है तो जलाने वाला कोई सवर्ण हिंदू होता है। हमारे आरक्षण के खिलाफ कोई मुसलमान नहीं होता। भारतीय संविधान पुराना हो गया, बदलने की जरूरत है। इसका बाप भी पुराना हो गया होगा जो भारतीय संविधान को पुराना कह के बदलने की बात करता है ना। इसका बाप भी, इन लोगों का जो संविधान बदलने वाले लोग हैं पुराना कहकर, इनके बाप भी अब पुराना हो गए हैं। बाप को भी बदल दो जो संविधान बदलना चाहते हो, पहले अपना बाप बदलो, तुम्हारा बाप पुराना हो गया, संविधान बदलने चले। लेकिन याद रखो मनुवादियों, जब तक हम सब इस देश के अम्बेडकरवादियों के खून में एक कतरा भी हमारे शरीर में रक्त का बचा हुआ है, हम इस देश के संविधान को छूने नहीं देंगे। बाबा साहब के संविधान की वजह से जो कभी उसके सामने खाट पर नहीं बैठता था, आज सोफे पर पैर पे पैर चढ़ा के बैठा हुआ है। बाबा साहब के संविधान की वजह से आज उसके शरीर पर कोट और पैंट आ गया। यह बात मनुवादियों को बर्दाश्त नहीं होती है। ये वही लोग हैं, इनको संविधान से नफरत है। इनको बाबा साहब तो छोड़िए, बाबा साहब के विचार तो छोड़िए, बाबा साहब की तस्वीर और पुतले को भी ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ये वो लोग हैं, ये देश को तोड़ने वाले लोग हैं, ये संविधान के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं। ये लोग मानवता के दुश्मन हैं, ये लोग देश के दुश्मन हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करके फांसी पे लटका देना चाहिए। एक बात तो तय है कि जो लोग आज देश में कभी जंतर मंतर पे संविधान की कॉपी जलाते हैं और कभी हरियाणा में बाबा साहब की तस्वीर जलाते हैं, एक बात तो तय है कि ये लोग मुसलमान नहीं हैं। ये लोग कौन हैं? यह सवाल जो आपने पूछा है, यह सवाल मैं अपने समाज पे छोड़ता हूं कि आज की तारीख में जो सरकार सत्ता में बैठी हुई है, वह सरकार हम दलितों को बताती है कि मुसलमान हमारा दुश्मन है। यह सरकार रोज बताती है कि तुम हिंदू हो, मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है। और 2014 के बाद खास तौर पर पूरे देश में संवैधानिक संस्थाओं पर हमले बढ़े, संविधान पर हमले बढ़े। संविधान की कॉपी देश के संसद भवन के 200 मीटर की दूरी पर जलने लगा। इस देश की राजधानी के पास आप देखिए कि बाबा साहब की तस्वीर जलाई जाने लगी। यह ताकत कहां से मिलती है? यह ताकत मिलती है इन लोगों को, मनुवादी शक्तियों से, जो आज सत्ता पर बैठे हुए केंद्र में, हरियाणा राज्य में, उत्तर प्रदेश में। ये लोग, मनुवादी लोग आज सत्ता में हैं। इनको लगता है कि संविधान जला दो, बाबा साहब की तस्वीर जला दो, दलितों को जिंदा जला दो, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। इनको ताकत मनुस्मृति से मिल रही है, इनको ताकत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और नरेंद्र मोदी की सरकार से मिल रही है। बाबा साहब को बर्दाश्त वो लोग नहीं कर पाते हैं जिनके सामने दलित कभी खाट पर नहीं बैठ पाता था। बाबा साहब को बर्दाश्त वो लोग नहीं कर पाते थे जिनके सामने दलित कभी नंगे शरीर खड़ा रहता था। बाबा साहब को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे जिनकी परछाई से भी वो कभी अछूत हो जाते थे। वो लोग हैं जो बाबा साहब को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं? क्योंकि उनके सामने दलित नंगा रहता था, क्योंकि उनके सामने दलित भूखा रहता था, क्योंकि उनके सामने से दलित गुजरता नहीं था। और बाबा साहब के लिखे संविधान की वजह से आज दलित उनके आंख में आंख डालकर बात करता है। बाबा साहब के विचार तो बीज की तरह हैं,
और इनको लगता है कि बीज को मिट्टी में दबा देंगे तो बीज खत्म हो जाएगा। भाई साहब, बीज को मिट्टी में दबाओगे तो वो मरेगा नहीं, बीज से अंकुरित होगा पौधा और एक दिन बन जाता है बरगद का पेड़। बाबा साहब के विचारों को दबाने की तो कोशिश इन्होंने हमेशा की। बुद्ध को दबा दिया। आप देखिए पूरे देश में क्या किया इन्होंने। बुद्ध की तमाम मूर्तियों को चुनरी ओढ़ाकर, श्रृंगार करके, सिंदूर लपेट के बुद्ध की तमाम मूर्तियों को इन्होंने हिंदू देवी देवता बना दिया। लेकिन आज क्या हो रहा है पूरे देश में, जिस भी मूर्ति को झाड़ पोछ दो वही बुद्ध निकल आता है। अभी ज्ञानवापी का भी मामला चल रहा है। ज्ञानवापी को इन्होंने जो है शिवलिंग साबित कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के मदद से। अब देखिए हमारे साथी, हमारे भंते आदरणीय सुमित रतन जी ने क्लेम किया है सुप्रीम कोर्ट में कि जो ज्ञानवापी है वो बौद्धिस्ट प्लेस है। हमारा क्लेम बनता है उस पर। हेगड़े ने कहा, जो भाजपा के मंत्री हैं और अभी तत्काल 15 अगस्त को आज़ादी के दिन जो पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं, कोई ओबराय हैं, विवेक ओबराय समथिंग इसी तरह का नाम है। उन्होंने एक बाकायदे का आलेख लिखा है कि भारतीय संविधान पुराना हो गया, बदलने की जरूरत है। इसका बाप भी पुराना हो गया होगा जो भारतीय संविधान को पुराना कह के बदलने की बात करता है ना। इसका बाप भी इन लोगों का, जो संविधान बदलने वाले लोग हैं, पुराना कहकर इनके बाप भी अब पुराना हो गए हैं। बाप को भी बदल दो, जो संविधान बदलना चाहते हो पहले अपना बाप बदलो, तुम्हारा बाप पुराना हो गया, संविधान बदलने चले। ये मोदी सरकार की मंशा शुरू से है और ये मोदी सरकार की मंशा नहीं है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मंशा है। पिछले 100 साल से यह देश में क्यों हुकूमत करना चाहते हैं, देश में ये करना क्या चाहते हैं। 100 साल के बाद इन्होंने जो सत्ता हासिल की है, इनका लक्ष्य क्या है? इनका एकमात्र लक्ष्य है इस देश के संविधान को बदल डालो। इनका एकमात्र लक्ष्य है इस देश में मनुस्मृति को लागू करो। सिर्फ मनुस्मृति को लागू करने के लिए यह इस देश के संविधान को बदलना चाहते हैं। इनका टारगेट 100 साल पहले फिक्स हो गया था। आज इस देश में भाजपा की सरकार है, आज इस देश में मनुवादियों की सरकार है। आज उनको लगता है हिंदू राष्ट्र बन रहा है। जब हिंदू राष्ट्र बन रहा है और मनुस्मृति लागू करने की स्थितियां उनके अनुकूल लग रही है, उनको लगता है कि दलितों के जीवन में जो बदलाव आया है वो आरक्षण की वजह से है, बाबा साहब के संविधान की वजह से है। बदल डालो संविधान, अब दलित खाट पे नहीं, अब दलित फिर से खाट पे नहीं बैठेगा सवर्णों के सामने। ये उनकी पूरी प्रक्रिया 100 साल से चली हुई प्रक्रिया है, जिसको उन्होंने अमली जामा पहनाना अब शुरू कर दिया है। लेकिन याद रखो मनुवादियों, जब तक हम सब इस देश के अम्बेडकरवादियों के खून में एक कतरा भी हमारे शरीर में रक्त का बचा हुआ है, हम इस देश के संविधान को छूने नहीं देंगे। लेकिन बाबा साहब की सबसे ज्यादा मूर्ति तोड़ी जाती है सर, पूरे देश में तोड़ी जाएगी, क्योंकि विचार को वो खत्म नहीं कर सकते। बाबा साहब का जो समतामूलक समाज बनाने का जो विचार है, इस दुनिया के सभी मनुष्य समान है, यह जो विचार है, जातियों का जो पूरा गोल मेल था इनका, उसको तोड़ दिया बाबा साहब ने। उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उसको तोड़ नहीं पाते हैं, तो मूर्ति तोड़ के, मिट्टी और पत्थर की मूर्ति तोड़कर अपनी भड़ास निकालते हैं। लेकिन बाबा साहब के विचारों ने एक ऐसी पौध तैयार कर दी आज पूरे देश में कि चाहे कुछ भी हो जाए, बाबा साहब का विचार मूर्ति तोड़ने से जो है नहीं मिटने वाला। तुम एक अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ोगे, आज SC ST OBC समाज के घर में, हर घर में एक अम्बेडकर है। कितनी मूर्ति तोड़ोगे तुम? एक मूर्ति तोड़ोगे, 2 मूर्ति तोड़ोगे, 3 मूर्ति तोड़ोगे। हमारी आबादी इस देश में 90% है। तोड़ते चलो, कितनी मूर्तियां तोड़ते चलोगे, हम बाबा साहब के विचार फैलाते चलेंगे। तुमने बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी, बुद्ध को बाबा साहब ने फैला दिया, और आज तुम बाबा साहब की मूर्ति तोड़ रहे हो, तस्वीर जला रहे हो। तोड़ते चलो, जलाते चलो। हम बाबा साहब का समतामूलक समाज बनाने का विचार, संवैधानिक तरीके से देश को चलाने का विचार, सभी मनुष्य समान है, इस विचार को पूरी दुनिया में फैलाएंगे, पूरे देश में फैलाएंगे। विचार कभी मारे नहीं जा सकते, विचार को ये मार ही नहीं सकते, इसलिए मूर्ति तोड़ रहे हैं।